हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें देखो क्या पढ़ेंगे। मेरे पास थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स होंगी पैरेलल, ठीक है, और उनके बीच की सेपरेशन काफ़ी कम होगी, ठीक है, और हम उनके ऊपर चार्ज पुट करेंगे तो हमें ये बताना होगा कि फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और इन वेरियस रीजन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। और आज के इस लेक्चर में हम 5 जेई एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, मान लो मेरे पास ये एक थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक और थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन कम होनी चाहिए, काफी कम, ठीक है ना। और मान लो यहां पे इनके बीच की सेपरेशन है d, ठीक है। ये दोनों क्या है? पैरेलल थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस शीट के ऊपर 2Q चार्ज पुट कर दूंगा और इस शीट के ऊपर -5Q चार्ज पुट कर दूंगा। मान लो इस शीट का नाम है A, इस शीट का नाम है B, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। तो फाइंड आउट क्या करना होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है। और इसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है? इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस रीजन्स, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो बिटवीन दीज टू प्लेट्स। प्लेट भी बोल सकता हूं, शीट भी बोल सकता हूं, ठीक है, कंडक्टिंग है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये फाइंड आउट करो। तो अब देखो ये क्या है, ये कंडक्टर का मटेरियल, और ऐसे यहां पे ये क्या है? कंडक्टर का मटेरियल मतलब कंडक्टिंग शीट का मटेरियल। तो इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो। ये तो बिल्कुल रट लो, इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। ये फैक्ट है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये मेरे को कैसे पता चलेगा? तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे कोई भी प्लेट अर्थ नहीं है, कोई भी प्लेट ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाए? जैसे यहां पे तो 2 ही प्लेट है पैरेलल, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, ठीक है, लेकिन कोई ग्राउंडेड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहां पे 2 प्लेट है, कोई भी ग्राउंडेड नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करो, ये जो मैंने चार्ज पुट किया है ना, इन दोनों का सम करो, 2Q - 5Q, और उसका आधा ले लो। ये कितना आ गया? -3Q/2। ये काम आएगा अभी, ठीक है। तो अब इसका लॉजिक क्या है ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का? तो देखो कैसे सोल्व किया जाए ऐसे न्यूमेरिकल्स को। ये ए कंडक्टिंग शीट, ये बी, इनके बीच की सेपरेशन डी, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये जो है ना चार्ज का सम और उसका आधा -3K/2, इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे -3Q/2 आ जाएगा, और इस वाले फेस पे -3Q/2। इसके पीछे का लॉजिक अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है।
सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे किया जाए। तो देखो ये ध्यान दें, कोई भी ग्राउंडेड नहीं होनी चाहिए, तब है ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का तरीका। प्लेट चाहे कितनी भी हो, पैरेलल प्लेट से 2 हो 3 हो, जैसे कि यहाँ पे 2 हैं, तो चार्जेस का सम कर लो और उसका आधा कर लो। तो इस फेस पे और इस सरफेस पे -3q/2 -3q/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे मैंने टोटल कितना चार्ज डाला था, 2q। इस फेस पे -3q/2 आ गया, तो इस फेस पे कितना आएगा, 2q में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, -3q/2। सही बात है। तो 2q + 3q/2, 2 दूनी 4 + 3 7q/2, ठीक है। इस वाले फेस पे आ जाएगा 7q/2। अब देखो इस वाली कंडक्टिंग शीट पे मैंने -5q डाला था, इस फेस पे तो आ गया -3q/2। इस सरफेस पे कितना आएगा, -5q माइनस दिस -3q/2, तो -5q + 3q/2, तो देखो -10q + 3q -7q, तो ये आ जाएगा -7q/2। और देखो ये ड्यू टू इंडक्शन ऐसा होना भी चाहिए, जितना यहाँ पे पॉजिटिव उतना ही इस फेस पे नेगेटिव। यहाँ पे जितना पॉजिटिव जैसे कि 7q/2 है, इस फेस पे उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, -7q/2, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। तो जब कोई भी प्लेट अर्थ ना हो और कितनी भी पैरेलल कंडक्टिंग शीट हो, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये है तरीका। सम ऑफ चार्ज कर लो और उसका आधा कर लो। जो सबसे इस तरफ वाला फेस होगा उस पे भी ये आ जाएगा, सबसे इस तरफ वाला फेस होगा उस पे भी इतना ही चार्ज आ जाएगा, और ये आपको पता चल गया कैसे आए। और ड्यू टू इंडक्शन जितना यहाँ पे पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और अब देखो ये तो मैंने तरीका बता दिया। अब ये जो कंडक्टर का मटेरियल है, जैसे एक तो ये है कि ये है, इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, और वो 0 मिलेगी भी, वैसे करके देख लो। तो देखो मान लो इसका सरफेस एरिया है A, शीट्स का सरफेस एरिया A है, मान लो सरफेस एरिया A, सरफेस एरिया A, सरफेस एरिया A, सरफेस एरिया A, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया। तो देखो यहां पे और यहां पे देखो, ये भी कंडक्टर का मटेरियल, ये भी कंडक्टर का मटेरियल, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, बेशक करके देख लो कैसे। तो देखो ये जो फेस है इस पे 7q/2 चार्ज है प्लस पॉजिटिव, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, कितनी, इस फेस की वजह से, ये हमें पता है, σ/2ε0 होगी, ठीक है ना। सिग्मा कितना आ जाएगा, 7q/2a, तो σ/2ε0 मतलब 1/2ε0 इंटू में सिग्मा, मतलब 7q/2a, ठीक है। ये तो इस फेस की वजह से आई है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फेस की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज है -7q/2, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, नेगेटिव है ना, तो इस तरफ आएगी, और अगेन σ/2ε0, तो इतनी आ जाएगी 7q/2 दूनी 4ε0a, कर सकते हो, ठीक है ना। और अब देखो ये जो फेस है इस पे -3q/2 चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितना, अगेन फेस की वजह से कितना होता है, σ/2ε0, तो 1/2ε0, सिग्मा कितना हो जाएगा 3q/2a। और अब देखो ये जो फेस है इस पे -3q/2 चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, σ/2ε0, तो 1/2ε0 इंटू में सिग्मा 3q/2a,
समझ रहे हो ना। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो देखो इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। ऐसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो आएगी। ये वाली जो कंडक्टिंग शीट है, इसका जो मटेरियल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो आएगी, बेशक करके देख लो। ठीक है, चलो करते हैं। यहां पे तो जीरो आ गई थी और यहां पे भी पक्का जीरो मिलेगी आपको, बेशक करके देख लो। तो देखो इस फेस की वजह से, इस फेस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नोट, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू में सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा 3q/2a, सही बात है। इस फेस पे जो नेगेटिव चार्ज है -3q/2, उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है ना, कितनी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नोट, 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 3q/2a, कैंसिल हो गए। अब यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे इस फेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नोट, 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू में सिग्मा 7q/2a। ठीक है, इस वाले फेस पे जो नेगेटिव चार्ज है -7q/2, इसकी वजह से देखो ये और ये पॉइंट सेम है, इस फेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नोट, 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू में सिग्मा 7q/2a। ठीक है, तो देखो ये से ये कैंसिल होगा, तो देखो यहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट सेम है, इसको मैंने ऐसे ही ऊपर बना दिया, वैसे ये दोनों सेम है। ठीक है ना, ताकि जंग आ रहे दिखने के लिए। तो देखो यहां पे भी इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई और आनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो ट्रिक है ना, मतलब कितनी भी पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हों लेकिन कोई ग्राउंडेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे तो केवल दो हैं, तीन भी हो सकती है, चार भी, पांच भी, कितनी भी हो सकती हैं, और उनके बीच की सेपरेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रहे। उनके ऊपर मैं चार्ज पुट करूंगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कैसे किया जाए, टोटल चार्ज जितना पुट किया उसका आधा कर दो, और जो इस सबसे इस तरफ वाला फेस है और सबसे इस तरफ वाला फेस होगा, उन पे इतना इतना चार्ज आ जाएगा। और इस पे टोटल मैंने 2q डाला था, तो यहाँ पे 7q/2 आ गया इस फेस पे। इस पे मैंने -5q डाला था, तो इस फेस पे यहाँ पे कितना आ गया -7q/2। और ड्यू टू इंडक्शन ये होना भी चाहिए, जितना यहाँ पे पॉजिटिव उतना ही यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड, ये थर्ड, इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो देखो ये जो पेयर होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव का ये जो पेयर होगा, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, इस पेयर की वजह से, बेशक कर सकते हो। इसकी वजह से मतलब इस फेस की वजह से यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस फेस की वजह से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, तो इस पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो बची किसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से और इस सरफेस की वजह से। इस सरफेस की वजह से ऐसे आएगी और इस सरफेस की वजह से भी ऐसे आएगी। इस सरफेस की वजह से ऐसे कितनी आएगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नोट, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू में सिग्मा, मतलब 3q/2a। इस सरफेस की वजह से ऐसे ही आएगी इस पॉइंट पे, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नोट, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू में सिग्मा 3q/2a। तो दिस प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा 3q/2 एप्सिलॉन नोट a, इतना हो जाएगा। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में कितनी आ जाएगी, ऐसे करके 3q/2 एप्सिलॉन नोट a। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है ना फर्स्ट रीजन में, इस तरफ बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रहे। अब आओ सेकंड रीजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो देखो ये जो -3q/2 है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। इस फेस पे जो -3q/2 है इसकी वजह से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे आ जाएगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल इस फेस की वजह से और इस फेस की वजह से काउंट होगी, समझ रहे हो ना। इस फेस की वजह से कितनी, σ/2 एप्सिलॉन नोट, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 7q/2a। इस फेस की वजह से ऐसे कितना, σ/2 एप्सिलॉन नोट, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा कितना 7q/2a। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो इस फेस की वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। ये पॉजिटिव है, इस फेस की वजह से ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फेसेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी और सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगी 7q/2 एप्सिलॉन नोट है, 7q/2 एप्सिलॉन नोट ए। ठीक है, 7q/2 एप्सिलॉन नोट ए। अब आओ थर्ड रीजन में यहां पे, तो देखो थर्ड रीजन में ये जो पेयर है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 आएगी, केवल इस पेयर की वजह से ध्यान रहे। इस सरफेस की वजह से ऐसे आएगी, σ/2 एप्सिलॉन नोट, 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा कितना 3q/2a। इस सरफेस की वजह से ऐसे आएगी, कितनी, σ/2 एप्सिलॉन नोट। एक फेस की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नोट होती है ना, तो 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 3q/2a। तो दिस प्लस दिस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसी डायरेक्शन में कितनी, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो 3q/2 एप्सिलॉन नोट है, 3q/2 एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया अभी यहां पे ये जो पेयर बनता है ना, इस पेयर की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, केवल पेयर की वजह से बोल रहा हूं, और इसी पेयर की वजह से यहां पे इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। ठीक है, हाँ यहां पे इस न्यूमेरिकल में, इस फर्स्ट रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड 3q/2 एप्सिलॉन नोट है। सेकंड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 7q/2 एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, ठीक है ना। और इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 3q/2 एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आप दिखा सकते हो यहां पे। तो सबसे पहले देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस फेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना, -3q/2, इस फेस पे 7q/2 और इस फेस पे -7q/2 ड्यू टू इंडक्शन, और इस फेस पे -3q/2। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पास होनी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं, तो क्या आएगी, यूनिफॉर्म। ठीक है, और कितनी, 3q/2 एप्सिलॉन नोट है। सेकंड रीजन में 7q/2 एप्सिलॉन नोट है, ऐसे करके। तो देखो 7q/2 एप्सिलॉन नोट है, 3q/2 एप्सिलॉन नोट है, इससे तो ज्यादा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे और ज्यादा क्राउडेड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कितनी है, 7q/2 एप्सिलॉन नोट है, और यहाँ पे ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दूर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ये ध्यान रहे। कितनी, 3q/2 एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल गया तीनों रीजन्स में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गया।
अब क्या फाइंड आउट करना मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी होगा और इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी होगा, तो ऑब्वियसली वी ए वी बी से ज्यादा होगा, तो वी ए माइनस वी बी ए कितना आ जाएगा। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो 7Q बाय में 2ε0 ए इंटू में डी, इनके बीच की सेपरेशन, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन डी, इंटू में डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वोल्ट पर मीटर है, 7Q बाय 2ε0 ए इंटू में इनके बीच की सेपरेशन डी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर, इतना, ठीक है, ठीक है ना। तो बस ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो देखो ध्यान रहे यहाँ पे, जब कोई भी प्लेट ग्राउंडेड ना हो और चाहे कितनी भी पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हों और उनके बीच की सेपरेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए वेरी, ठीक है। तो मैं चार्ज पुट करूँ प्लेट्स पे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे कैसे पता चलेगा, टोटल चार्ज जितना पुट किया है ना उसको ऐड करो और उसका आधा करो, निकाल लो, ये काम आएगा। सबसे इस तरफ वाला फेस और सबसे इस तरफ वाला फेस, दोनों पे ये चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इस फेस पे 7Q/2, इस फेस पे -7Q/2 आएगा ड्यू टू इंडक्शन, जितना यहाँ पे पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास 3 पैरेलल थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स हैं, 1 2 और ये तीसरी, ठीक है। ये सेपरेशन 2D, ये सेपरेशन D, D इज वेरी स्मॉल, तो 2D भी वेरी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। 3 इनफाइनाइट पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। इस प्लेट का कंडक्टिंग मटेरियल ये हो गया, इस प्लेट का मटेरियल ये हो गया कंडक्टिंग, इस प्लेट का ये, यहाँ पे और इस मटेरियल में और इस कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, क्योंकि इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस प्लेट पे कितना चार्ज डाल दूंगा, 6Q, और इस प्लेट पे -5Q, और इस प्लेट पे 2Q। मान लो ये प्लेट है A, ये प्लेट है B, ये प्लेट है C, नाम दे दिया प्लेट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वेरियस फेसेज, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों रीजन में, इनफैक्ट 4 रीजन हो गए ना, और वेरियस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते, कैसे सोल्व किया जाए। देखो चाहे कितनी भी पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हों, जैसे कि यहाँ पे 3 है, चाहे 4 हो 5 हो, कितनी भी हो, लेकिन कोई ग्राउंडेड नहीं होने चाहिए, उन पे चार्ज पुट करूंगा और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब वेरियस फेसेज पे क्या क्या चार्ज आएगा, इसका कैसे पता चले। तो क्या करना है, दिस टोटल चार्ज देखो 6Q - 5Q, Q + 2Q 3Q, और इसका आधा कर दो 3Q/2, ये काम आएगा। टोटल चार्ज का आधा कर दो, टोटल चार्ज मैंने कितना पुट किया है, 6Q - 5Q, Q + 2Q 3Q, इसका आधा कर दो, ये काम आएगा, ठीक है। अब चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेरियस फेसेज पे या वेरियस सरफेसेज पे। तो
क्या ट्रिक है, सबसे इस वाला फेस और सबसे इस वाला फेस, इन दोनों पे ये चार्ज आएगा 3q/2 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 इस पे 3q/2 इस पे, ठीक है। और इस पे मैंने देखो टोटल 6q डाला है, तो इस फेस पे कितना आ जाएगा 6q माइनस 3q/2, 6 दूनी 12 में से 3 गया 9q/2, ठीक है। और ड्यू टू इंडक्शन इस फेस पे इतना ही नेगेटिव आ जाएगा -9q/2 ड्यू टू इंडक्शन, ये जरूरी है ऐसा होना। और इस कंडक्टिंग प्लेट पे टोटल चार्ज मैंने कितना पुट किया -5q, तो इस सरफेस पे कितना आएगा -5q माइनस 9q/2, तो -5q प्लस 9q/2 -10 हो जाएगा, 9 माइनस 10 -1, तो ये आ जाएगा -q/2। और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा +q/2, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे को पता चल गया। अब देखो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से है ना पक्का इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, पक्का चेक करके देख लेना, ठीक है, जैसा मैंने पहले न्यूमेरिकल में किया था चेक। वो कैसे, तो देखो इस पेयर की वजह से यहां पे, केवल इस पेयर की वजह से यहां पे, क्योंकि ये जो पेयर है ये पॉइंट इस पेयर के इस तरफ हो गया ना, इस पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। ऐसे इस पेयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो आएगी। इस सरफेस और इस सरफेस, ये दो सरफेस बच गए, इस सरफेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी जितनी भी आएगी, इस सरफेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आएगी लेकिन ऐसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, वो कैसे, तो देखो ये जो पेयर है इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी जीरो, ऐसे ही इस पेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जितनी भी आएगी, इस फेस की वजह से यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगी। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, मतलब मटेरियल के अंदर, इस पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इस पेयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इस सरफेस की वजह से यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जितनी भी आएगी, इस सरफेस की वजह से यहाँ पे 3q/2 चार्ज है ना, इसकी वजह से यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये है ट्रिक, जब कोई भी प्लेट ग्राउंडेड ना हो तो टोटल चार्ज का आधा कर लो, सबसे इस वाला फेस, सबसे इस वाला फेस, सबसे लेफ्ट और सबसे राइट, उस पर इतना इतना चार्ज आ जाएगा, और बाकी ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें इन वेरियस रीजन्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन और ये फोर्थ रीजन, वही करना है। तो देखो इसकी वजह से ये जो पेयर बना हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, ऐसे ही इस पेयर की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। तो बचा ये सरफेस और ये सरफेस, इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इस सरफेस की वजह से भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, σ/ε0। और मान लो ए क्या है, क्रॉस मतलब एरिया, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो इस सरफेस की वजह से और इस सरफेस की वजह से आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल बेसिक पे जाके कर लो, मैं डायरेक्ट बता रहा था। इस सरफेस की वजह से σ/2ε0 मतलब 1/2ε0 सिग्मा 3q/2 ए। इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे σ/2ε0, क्योंकि एक फेस की वजह से σ/2ε0 होती है, 1/2ε0 इंटू में सिग्मा 3q/2a। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई ना, और कितनी, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो 3q/2ε0 ए आ गई ना,
मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, वही तो बता रहा था मैं डायरेक्ट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। 3 क्यूब आई में 2 एप्सिलॉन नोट ए आ गई इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके। 3 क्यूब आई में 2 एप्सिलॉन नोट ए, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में देखो ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए इस प्लेट से, ये भी ध्यान रहे। अब आ जाओ इस सेकंड रीजन में। तो देखो इस पेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी आएगी ना इस सरफेस की वजह से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, और इस पेयर की वजह से यहाँ पे 0, इस सरफेस की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इस सरफेस की वजह से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो केवल यहाँ पे इस पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे, और वो कितनी आएगी देखो, इस सरफेस की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू में सिग्मा, मतलब 9 क्यूब आई में 2a, और इस सरफेस की वजह से अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि एक फेस की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट होती है, 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 9 क्यूब आई में 2a। तो दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा 9 क्यूब आई में 2 एप्सिलॉन नोट a, सेम डायरेक्शन में है ना, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होगी, डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं। तो मैं अब की बार डायरेक्ट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट से निकालूंगा, ठीक है। अब की बार मैं डायरेक्ट ये बेसिक पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट निकाली थी इस फेस की वजह से और इस फेस की वजह से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ऐसे ही यहाँ पे केवल इस पेयर की वजह से आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, मतलब 9 क्यूब आई में 2 एप्सिलॉन नोट a, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे थर्ड रीजन में आ जाओ, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बिल्कुल हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बेसिक हमें पता चल गया। इस पेयर की वजह से यहाँ पे 0 आएगी, इस सरफेस की वजह से यहाँ पे जितनी ऐसे आएगी, इस सरफेस की वजह से उतनी ऐसे आ जाएगी। तो केवल इस पेयर की वजह से आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव टू नेगेटिव इतनी आएगी। और डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं अब, क्योंकि हम सीख चुके हैं अब इसको। और वो कितनी आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, बेसिक पे जाके वो कितना हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट हो जाता है, ठीक है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा कितना हो जाएगा क्यू बाय में 2a, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नोट a आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पेयर की वजह से 0 हो जाएगी, इस पेयर की वजह से भी 0 हो जाएगी, इस सरफेस की वजह से ऐसे आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, इस सरफेस की वजह से ऐसे आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट हो जाएगा डायरेक्ट 1 बाय एप्सिलॉन नोट इंटू में सिग्मा 3 क्यूब आई में 2a। ए क्या है सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स ए, ठीक है। और ऐसे आएगी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हो ना। तो देखो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई है यूनिफॉर्म 3 क्यूब बाय 2 एप्सिलॉन नोट a, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए इस प्लेट से, ठीक है। ऐसे आएगी। तो ये देख लेते हैं कि क्राउडनेस कहाँ पे ज़्यादा होगी कहाँ पे कम होगी इन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देखो ये 3/2 मतलब डेड, और ये भी 3/2 मतलब डेड, 9/2 मतलब 4.5, ठीक है। और ये 0.5 1/2। तो सबसे कम क्राउडनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे और यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउडनेस यहाँ पे होगी, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पे होगी ना क्राउडनेस। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे खुला खुला दिखाओ बिल्कुल, ठीक है।
यहाँ पे और यहाँ पे क्राउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मतलब सेकंड रीजन में क्राउडनेस सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देखो बिल्कुल पास पास बनाई हमने, हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल है, ठीक है। इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 3q/2ε0 a, सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म, और कितनी 9q/2ε0 a, और इस थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म, और कितनी q/2ε0 a, और फोर्थ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म, और कितनी 3q/2ε0 a, ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया वेरियस फेसेस पे। और ये जो मटेरियल है ना कंडक्टर का, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। अब वेरियस पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालते हैं। तो देखो इस प्लेट को मैंने ए नाम दिया था, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो अब देखो ये जो सेकंड रीजन है इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो वी ए सीधी बात है वी बी से ज़्यादा आएगा, वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा। तो देखो ये ध्यान रहे 2D है, ये सेपरेशन D है, तो वी ए माइनस वी बी ये क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नो क्यू बाय में 2ε0 a इंटू में ये सेपरेशन 2D, तो 2 से 2 खत्म हो गया, नो क्यू बाय में ε0 a इंटू में D, ये आ गया वी ए माइनस वी बी। अब देखो इस थर्ड रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस ये जो थर्ड प्लेट है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड प्लेट, मतलब वी सी वी बी से ज़्यादा होगा। तो वी सी माइनस वी बी वो क्या आएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय में 2ε0 a इंटू में ये सेपरेशन D, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना, मान लो क्या फाइंड आउट करना है, वी ए माइनस वी सी फाइंड आउट करना, मान लो मेरे को अब वी ए माइनस वी सी, तो कैसे फाइंड आउट करूं, दिस माइनस दिस कर दो तो माइनस वी बी प्लस वी बी जीरो हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी सी ये कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस किया मैंने, ठीक है। क्यू डी बाय में ε0 a को तो कॉमन ले लो, तो 9 माइनस 1/2, 9 दूनी 18 में से गया 17, 17/2, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी सी इतना, वी ए माइनस वी बी इतना, वी सी माइनस वी बी इतना, मतलब ये जो कंडक्टिंग प्लेट होगी ना इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए होगा, इसका वी बी, इसका वी सी, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व, ठीक है। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, यहां पे क्या गिवन है, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, इसको ए नाम दे रहा हूं, इसको बी,
इनके बीच की सेपरेशन यहाँ पे डी गिवन है, ठीक है। तो अब देखो मैंने इस पे कितना चार्ज पुट किया, क्यू, और इस पे -6 क्यू, ठीक है। और सबसे पहले तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कितना होगा, कैसे आएगा? तो देखो अभी तक मैंने कोई भी प्लेट ग्राउंड नहीं किया, ठीक है, तो वही मेथड लगाना है। तो Q -6Q टोटल चार्ज कितना हो गया, -5Q, और इसका आधा कर दो तो -5Q/2, ये काम आएगा। तो सबसे इस वाला फेस, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -5Q/2। सबसे इस वाला फेस यहाँ पे भी -5Q/2। अब इस पे मैंने कितना चार्ज पुट किया था, Q, तो इस फेस पे कितना आ जाएगा, Q -5Q/2, मतलब Q + 5Q/2। तो 2Q + 5Q 7Q/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और ड्यू टू इंडक्शन इस फेस पे कितना आ जाएगा, -7Q/2, बिल्कुल सही है। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आप बना सकते हो, लेकिन अभी ये मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। ये जो पहले दो न्यूमेरिकल्स किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन तीनों रीजन्स में आप दिखा सकते हो क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। लेकिन अभी ये मुद्दा नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस बी प्लेट को मैं ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। नाउ बी प्लेट ग्राउंडेड, ठीक है। तो अब मैं इस बी प्लेट को ग्राउंड कर दूंगा, ये कर दी, ग्राउंड कर दी, ठीक है। अर्थिंग कर दी एक तरह से, ये सेपरेशन डी, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी। तो ग्राउंड करने के बाद में ये सवाल पैदा होते हैं, इस बी प्लेट को ग्राउंड करने के बाद में अब जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या आएगा, पहला सवाल। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों रीजन्स में अब क्या आएगी ग्राउंड करने के बाद में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स वो कितना आएगा, ठीक है। तो जब मैं प्लेट को ग्राउंड कर देता हूं ना, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाए, जब चाहे एक प्लेट ग्राउंड हो चाहे कितनी भी प्लेट ग्राउंड हो, मतलब कम से कम एक प्लेट जरूर ग्राउंडेड हो। तो इसकी क्या ट्रिक है, अभी ये ट्रिक समझ में आ जाएगी मैं ऐसे क्यों अपना रहा हूं मैं ये ट्रिक। सबसे इस वाला फेस और सबसे इस वाला फेस चार्ज क्या आएगा, 0, कोई चार्ज नहीं आएगा सबसे इस वाले फेस पे और सबसे इस वाले फेस पे, ठीक है। और देखो मैंने इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज पुट किया था, क्यों, ये तो ग्राउंड नहीं की मैंने, ये प्लेट तो इस फेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, क्यों, और ड्यू टू इंडक्शन यहां पे क्यों है तो यहां पे कितना आ जाएगा, -Q, ठीक है। तो अब देखो वैसे टोटल चार्ज देखो, 0 + Q Q, 0 - Q -Q, टोटल चार्ज देखो दोनों प्लेट्स का मिला के, Q - Q 0 बचा। तो टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स, बिल्कुल टोटल चार्ज वो क्या है, 0 होना चाहिए। मतलब ये जो मैंने जितना भी चार्ज पुट किया था ना, Q - 6Q टोटल जितना भी चार्ज पुट किया था -5Q, वो सारा का सारा ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड में चला जाएगा एक तरह से करेगा। मतलब जैसे ही मैं ग्राउंड करूंगा इन प्लेट्स पे टोटल चार्ज 0 बचेगा, ठीक है। और सबसे इस वाले फेस पे और सबसे इस वाले फेस पे चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है। जैसे मैं कम से कम एक प्लेट को ग्राउंड करूंगा, चाहे दोनों प्लेट ग्राउंड हो, मतलब कम से कम एक प्लेट जरूर ग्राउंडेड हो, तो टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स वो क्या बचेगा, 0।
मतलब जो मैंने चार्ज पुट किया था टोटल Q-6 Q-5 Q, वो सारा का सारा ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज प्लस यहाँ पे चार्ज का सम 0 आएगा, यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और यहाँ पे सेम आना चाहिए, और टोटल सम भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यही तो रास्ता बचा, ठीक है। तो देखो ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों का सम 0 मिलेगा ड्यू टू इंडक्शन। यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और यहाँ पे जितना चार्ज आएगा ना इस फेस पे, उतना ही चार्ज इस फेस पे आना चाहिए, ये पक्का है, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है, इन दोनों का सम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे 0 चार्ज हो, इस फेस पे और ये इस फेस पे, ठीक है। तो अब देखो पक्का इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। इस पेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इस पेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बस इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना, और ये जरूरी भी था, ठीक है। तो केवल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। मतलब ये मेरा जो सेकंड रीजन है ना, केवल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस फेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक फेस की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा कितना, Q/A। इस फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, नेगेटिव है ना। और अगेन σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना, Q/A। तो दिस प्लस दिस, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो σ/एप्सिलॉन नॉट आएगी दिस प्लस दिस, पक्का σ/एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कितना, Q/A। तो दिस प्लस दिस कर लो, इतना ही आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और कितनी, Q/एप्सिलॉन नॉट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे को पता चल गई, तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल गई, ठीक है। तो देखो बिफोर अर्थिंग सिचुएशन ये है, बी को अर्थ करने से पहले ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था बिफोर अर्थिंग ऑफ बी प्लेट, और ये हो जाएगी आफ्टर अर्थिंग सिचुएशन, ठीक है। आफ्टर अर्थिंग ऑफ प्लेट बी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ना, यहाँ पे केवल इनके बीच में होगी ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई नहीं, आप बना सकते हो, ठीक है। बीच में ऐसे आएगी, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आएगी यूनिफॉर्म, और यहाँ पे इस रीजन में ऐसे आएगी, बी को अर्थ करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएगी, इस पेयर की वजह से तो 0 आएगी, तो इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से आएगी। और ऐसे टोटल कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, σ/एप्सिलॉन नॉट, तो 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 5Q/2 है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही कितनी हो जाएगी, इस पेयर की वजह से 0, इसकी और इसकी वजह से आएगी, टोटल σ/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट 5Q/2 है, ठीक है। और यहाँ पे केवल इस पेयर की वजह से आएगी, इसकी और इसकी वजह से 0 हो जाएगी, केवल इस पेयर की वजह से आएगी बीच में, और कितनी आएगी σ/एप्सिलॉन नॉट, टोटल सिग्मा कितना 7Q/2 है। तो बिफोर अर्थिंग ऑफ बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर अर्थिंग ऑफ बी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनके बीच में कितनी होगी, Q/एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो अब देखो एक तरह से यहाँ पे बिफोर अर्थिंग ऑफ बी, इस बी प्लेट के इस
इस सरफेस पे कितना चार्ज था, -7q/2, और आफ्टर अर्थिंग कितना हो गया इस सरफेस पे -q, तो -7q/2 प्लस x इज इक्वल टू -q। तो x कितना आ गया, x कितना आ गया -q प्लस 7q/2, ठीक है। तो -2q प्लस 7q 5q, 5q/2, ये पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ग्राउंड से इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए होंगे, बल्कि इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में गए होंगे, मान लो n1, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया ना। नेगेटिव आता तो ग्राउंड से इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और ये n1 क्या होगा, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस बाय में e कर दो बस, 5q बाय में 2e। और देखो बी प्लेट के इस वाले सरफेस को देखो, इस वाले सरफेस पे बिफोर अर्थिंग -5q/2 चार्ज, और आफ्टर अर्थिंग इस फेस पे हो जाता है 0। तो -5q/2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया 5q/2, ये भी पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब इस फेस से ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, ठीक है, n2, और n2 कितना आ जाएगा 5q/2e, q इज इक्वल टू ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करते हुए, ठीक है। तो देखो इस बी प्लेट से अर्थिंग करने की वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में कितने गए होंगे, n1 प्लस n2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि गए हैं फ्रॉम दिस प्लेट टू अर्थ या टू ग्राउंड, n1 प्लस n2। इस फेस से n1 गए, इस फेस से n2 गए, तो n1 प्लस n2 ये कितना आ गया, n1 कहाँ है, ये रहा, प्लस n2, तो 10q/2e, तो ये कितना आ गया 5q/e, ठीक है। तो इसको केवल अर्थ करने की वजह से देखो क्या हुआ है, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट से ग्राउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, n1 प्लस n2, और n1 और n2 दोनों बराबर आए हैं, n1 प्लस n2 5q/e, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस Va माइनस Vb, ये कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट A इंटू में ये सेपरेशन D, सही बात है, ठीक है। तो बस ऐसा है। तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो फोर्थ, इसमें क्या गिवन है, 3 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये सेपरेशन D और ये सेपरेशन 3D/4, ठीक है। इस प्लेट को मैं A नाम दे रहा हूं, इसको B, इसको C, ठीक है। तीनों प्लेट्स का जो सरफेस एरिया वो सेम है, मान लो A, सरफेस एरिया वो क्या है A। ये 3 पैरेलल इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस पे कितना चार्ज डाल दिया, -2q, और इस पे -4q, और इस पे 3q, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अब, ठीक है। 1 2 3 4 और इन चारों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। और चाहो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो सबसे पहले इन सवालों का जवाब दो। तो देखो मैंने अभी तक किसी को अर्थ नहीं किया है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तीन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो किसी को ग्राउंड नहीं किया ना, तो क्या तरीका है, चार्जेज का सम करो। 3Q माइनस 4Q माइनस Q माइनस 2Q माइनस 3Q और इसका आधा ले लो, ये भी काम आएगा। सबसे इस वाला फेस इस पे माइनस 3Q/2, सबसे उस वाला फेस इस पे भी माइनस 3Q/2, ठीक है। और देखो मैंने इस पे माइनस 2Q चार्ज पुट किया था ना, तो इस फेस पे कितना आ जाएगा, माइनस 2Q माइनस ऑफ दिस मतलब 3Q/2 माइनस 4Q प्लस 3Q माइनस Q/2, ठीक है। और ड्यू टू इंडक्शन इस पे प्लस Q/2 आ जाएगा। और इस पे मैंने कितना चार्ज पुट किया था टोटल, माइनस 4Q। इस फेस पे तो Q/2 आ गया, तो इस फेस पे कितना आ जाएगा, माइनस 4Q माइनस Q/2, तो माइनस 8 माइनस 9Q/2, ठीक है। और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे 9Q/2 आ जाएगा। तो अब देखो ये जो फर्स्ट रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। देखो इस पेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी, ऐसे इस पेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल ऐसे आएगी केवल इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से। और मैं डायरेक्ट भी लिख रहा हूँ, ये क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/ε0 इंटू में सिग्मा 3Q/2a, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस पेयर की वजह से 0 आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में, ठीक है। और इस सरफेस और इस सरफेस इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब इस सेकंड रीजन में केवल इस पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आएगी ना, ठीक है। और कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब 1/ε0 इंटू में सिग्मा मतलब Q/2a, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस पेयर की वजह से 0 होगी, और इस सरफेस की वजह से 0 हो जाएगी। तो केवल इस पेयर की वजह से आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। और कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1/ε0 सिग्मा कितना 9Q/2a। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, इस पेयर की वजह से 0 आएगी, इस पेयर की वजह से 0 आएगी, इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से आएगी केवल। और टोटल कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1/ε0 सिग्मा 3Q/2a, ठीक है। चाहो तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। VB माइनस VA VC माइनस VB आप कर लेना, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनटू में ये सेपरेशन तो VB माइनस V आ जाएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में दिस सेपरेशन 3D/4 तो वो VC माइनस VB आ जाएगा, ठीक है। तो VB माइनस VA मैं कर ही देता हूं, ये कितना आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो VB माइनस VA ये कितना आ जाएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है Q/2ε0a इंटू में ये सेपरेशन D, और VC माइनस VB
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, तो वीसी वीबी से ज़्यादा होगा। तो वीसी माइनस वीबी ये कितना आ जाएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नो क्यू बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट ए इनटू में ये दूरी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 3d/4 3d/4, ठीक है। तो आप चाहो तो वीसी माइनस वी भी निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस वीबी प्लस वीबी जीरो हो जाएगा, वीसी माइनस वीबी सॉरी वीसी माइनस वी माइनस वीबी प्लस वीबी जीरो हो जाएगा, वीसी माइनस वी इन दोनों को ऐड कर दो सिंपली। तो क्यू डी वाई में एप्सिलॉन नॉट ए तो कॉमन आ जाएगा 1/2, क्यू डी वाई में एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन, ठीक है। तो ऊपर तो कितना 27 और नीचे 8, तो प्लस 27/8, ठीक है। तो 27 दूनी 54 और 8 62, 62/16, तो 2 ते 31 कट गया, ये 2 8 16, तो 31 क्यू डी बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट ए, 31 क्यू डी बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अभी तक मैंने किसी की अर्थिंग की नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बीच वाली प्लेट है ना, इसको अर्थ कर दूंगा, बी को अर्थ कर दूंगा या ग्राउंड कर दूंगा। तो फिर क्या होगा, ये देखो बीच वाले को मैं ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। ये ए प्लेट, ये बी, ये सी, ये दूरी डी, ये 3d/4, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया बीच वाले को, ठीक है ना। इसी को बोला गया है ग्राउंड करने को, बीच वाले को ग्राउंड कर दिया। वैसे किसी को भी ग्राउंड कर सकते हो, मान लो मैंने बीच वाले को कर दिया, तो अब क्या होगा, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो देखो कम से कम एक ग्राउंडेड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बीच वाली है, 2 या 3, ठीक है, कम से कम एक ग्राउंडेड होनी चाहिए। तो अब कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वेरियस सरफेसेस पे, तो टोटल चार्ज तो जीरो होगा, ये बात पक्की है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ पे मान लो मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आएगा ड्यू टू इंडक्शन। तो दिस प्लस दिस जीरो हो जाएगा, दिस प्लस दिस जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर भी आना चाहिए, और दिस प्लस दिस जीरो भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। तो देखो मैंने इसको कोई ग्राउंड नहीं किया, इस पे टोटल चार्ज उतना ही रहेगा जितना मैंने डाला था। तो इस फेस पे कितना आ जाएगा, -2Q, ठीक है, ठीक है ना। और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे +2Q आएगा, ये तय है होना ऐसा। तो और इसको मैंने ग्राउंड नहीं किया है, इस पे मैंने टोटल चार्ज डाला था 3Q, तो इस फेस पे कितना आ जाएगा, 3Q आ जाएगा, वो बिल्कुल सही है। और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे -3Q आएगा, ये तय है। तो अब देखो इस पेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, इस पेयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आएगी, और यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो इस रीजन में नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में भी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन में ऐसे होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस रीजन में पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, लेकिन कितनी होगी, अभी डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। तो 1/ε0 सिग्मा कितना 2Q बाय में ए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 1/ε0 सिग्मा कितना 3Q बाय ए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो हायर पोटेंशियल ये होगा और यहाँ पे ये लोअर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, ठीक है। तो VB माइनस VA ये कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा ना, तो VB माइनस VA क्या आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/ε0 2Q बाय में A इंटू में ये सेपरेशन D,
और Vb क्या है, जीरो, ये ग्राउंड है ना, ये इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्योंकि मैंने इसको ग्राउंड कर दिया था, तो Vb जीरो। तो V एक तरह से कितना हो जाएगा, मतलब इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -2q d बाय में एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे अप्लाई करो, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो Vc माइनस Vb ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 3q बाय में a इंटू में ये सेपरेशन 3d/4। ये मैं डायरेक्टली तभी अप्लाई कर पा रहा हूं जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो कि है भी, और Vb क्या है, जीरो। तो Vc कितना आ गया, मतलब इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 तिया 9 qd बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो टोटल चार्ज कितना है, जीरो। 2q -2q + 2q कैंसिल हो गया, -3q 3q कैंसिल हो गया, यहां पे जीरो जीरो, तो टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स वो जीरो होना चाहिए, और है भी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अर्थिंग कर दी, किसी भी एक प्लेट को अर्थ कर दोगे तो टोटल चार्ज क्या आएगा आफ्टर अर्थिंग ऑफ एनी प्लेट, टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स जीरो आएगा। तो इसको अर्थ करने से पहले ये सिचुएशन थी, एक तरह से ये थी, तो टोटल चार्ज कितना था प्लेट्स पे, -2q -4q -6q + 3q -3q था। ठीक है, और अब कोई चार्ज नहीं बचा इस B को अर्थ करने के बाद में, तो इसका मतलब -3q चार्ज ग्राउंड में चला गया होगा, सारा का सारा जो ये टोटल चार्ज था इस B को ग्राउंड करने के बाद में -3q चार्ज इस B प्लेट से ग्राउंड में चला गया होगा। ठीक है, तो अब देखो बिफोर अर्थिंग ऑफ दिस प्लेट, इस B प्लेट के इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज, q/2, और आफ्टर अर्थिंग कितना हो जाता है 2q, तो q/2 में कुछ ऐड करो और कितना हो जाए 2q, तो ये x कितना आएगा 2q - q/2, 2 दूनी 4 में से गया 3q/2। ठीक है, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इसमें कुछ मैंने पॉजिटिव ऐड किया है कि जिससे कितना आ गया 2q आ गया। तो इसका मतलब B प्लेट के इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ग्राउंड की तरफ होगा n1 इलेक्ट्रॉन्स का, और ये n1 क्या आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से दिस 3q/2 बाय में E क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो अर्थिंग करने से क्या हुआ है, इस B प्लेट के इस वाले सरफेस से ग्राउंड की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ 3q/2e। ठीक है, अब आओ बिफोर अर्थिंग B प्लेट के इस वाले सरफेस की बात करो, चार्ज कितना -9q/2 में कुछ ऐड करो, आफ्टर अर्थिंग कितना हो जाता है इस सरफेस पे -3q, तो y कितना आ गया -3q + 9q/2, तो -6q + 9q 3q/2 पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब इस B प्लेट को अर्थ करने से क्या हुआ है, B प्लेट के इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा टू ग्राउंड, मान लो n2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और n2 कितना आएगा दिस बाय में E फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = Ne। n1 और n2 सेम आया है। ठीक है, ये भी ध्यान रहे यहां पे। ठीक है, तो इस B प्लेट को अर्थ करने से क्या हुआ है, B प्लेट से ग्राउंड की तरफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कितना होगा n1 + n2, n1 + n2,
और कितना हो जाएगा 3q/e, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5th। न्यूमेरिकल नंबर 5th। फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। यहां पे 4 प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी, ठीक है। 4 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इसका नाम मान लो ए, इसका बी, इसका सी, इसका कैपिटल डी, ठीक है। ये सेपरेशन कितनी गिवन है 3d/2, और ये d, और ये 2d, ठीक है। हर प्लेट का जो सरफेस एरिया वो सेम है, और वो मान लो कैपिटल ए है सरफेस एरिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे चार्ज डाला -2q, ठीक है, और इस पे 5q, और इस पे -q, और इस पे 3q, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और 1 2 3 4 5, पांचों जो ये रीजन्स है इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस रीजन्स। और यहाँ पे बिटवीन प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेज आएंगे वो भी फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो सबसे पहले ये जो पूछा गया है इसको सोल्व करते हैं। तो देखो किसी को मैंने ग्राउंड नहीं किया अभी तक, तो क्या ट्रिक होगी आपको पता है। यहां पे 4 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी, इसका कैपिटल डी। ये सेपरेशन 3d/2, और ये d, और ये 2d, ठीक है। तो देखो कोई भी ग्राउंडेड नहीं है, चाहे कितनी भी पैरेलल प्लेट्स हों कंडक्टिंग। तो क्या ट्रिक है, टोटल चार्ज कितना पुट किया, 5q - 2q 3q, में से q गया 2q प्लस 3q 5q, और इसका आधा कर दो, ये काम आएगा अभी। तो जो सबसे इस वाला फेस है इस पे 5q/2 चार्ज आ गया, सबसे इस वाला फेस है इस पे भी 5q/2, ठीक है। क्या किया, टोटल चार्ज निकालो जो पुट किया है, 3 और 5 8, 8 में से गया 7, 7 में से गया 7 में से 2 गए 5, तो 5q और उसका आधा कर दो, तो 5q/2 इस फेस पे आएगा, 5q/2 इस फेस पे आएगा, ठीक है। तो मैं देखो मैंने इस प्लेट पे, ए प्लेट पे कितना चार्ज पुट किया था टोटल -2q, तो इस फेस पे कितना आ जाएगा -2q - 5q/2, -4 - 5 -9q/2, और ड्यू टू इंडक्शन इस फेस पे 9q/2, और इस फेस पे कितना आएगा 5q में से 9q/2 घटा दो, तो 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया 1, तो q/2, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पे -q/2 आ जाएगा, ठीक है। और इस फेस पे कितना आ जाएगा, -q में से ये घटा दो, -q में से ये घटा दो, +q/2, -2q + q -q/2, ठीक है। ड्यू टू इंडक्शन यहां पे q/2 आ जाएगा, सही बात है।
अब वेरियस रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। 1 2 3 4 5, ये जो 5 रीजन्स आए हैं इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आओ फर्स्ट रीजन में। इस पेयर की वजह से जीरो आएगी, इस पेयर की वजह से भी जीरो आएगी, इस पेयर की वजह से भी जीरो आएगी, इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से आएगी और ऐसे आएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव होगा। और कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कितना 5 क्यू बाय में 2a। अब आ जाओ यहाँ पे फिफ्थ रीजन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इस पेयर की वजह से जीरो आएगी यहाँ पे, इस पेयर की वजह से भी जीरो, इस पेयर की वजह से भी जीरो, इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से आएगी और ऐसे। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कितना 5 क्यू बाय में 2a। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ सेकंड रीजन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पेयर की वजह से जीरो, इस पेयर की वजह से जीरो, और इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से भी जीरो आ जाएगी, मतलब ओवरऑल मिला के दोनों सरफेस की वजह से जीरो आ जाएगी। ओवरऑल इस सरफेस की वजह से ऐसे आएगी, इस सरफेस की वजह से उतनी ही ऐसे आ जाएगी, और इस पेयर और इस पेयर की वजह से भी जीरो आएगी यहाँ पे, इस पेयर की वजह से भी जीरो आएगी, तो केवल इस पेयर की वजह से आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितनी 1 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कितना 9 क्यू बाय में 2a। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कितना क्यू बाय में 2a, और ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितनी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कितना क्यू बाय 2a। ठीक है, तो आप चाहो तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो VB माइनस VA ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, VB माइनस VA क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में 3D/2, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो 9 क्यू बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू में 3D/2, और VB माइनस VC कितना आ जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D। ठीक है, और VD माइनस VC कितना आ जाएगा, VD माइनस VC क्यू बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू में 2D। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं यहां पे क्या करूंगा, B को अर्थ कर दूंगा, B को और D को, दोनों को, B को और D को दोनों को अर्थ करूंगा मैं यहां पे। ठीक है, इसको और इसको, B को और D को, इन दोनों को अर्थ कर दूंगा, दोनों को ग्राउंड कर दूंगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, चलो सोल्व करते हैं। ये A प्लेट, ये B प्लेट, ये C प्लेट और ये D प्लेट, इसको और इसको अर्थ किया मैंने, ये कर दिया, मतलब ग्राउंड है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या किया, अचानक इसको और इसको अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया, अब नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखो वही ट्रिक है, कम से कम अगर मैं एक प्लेट को ग्राउंड करता हूं ना, कम से कम एक से ज्यादा बेशक हूं, एक या एक से ज्यादा प्लेट्स को मैं ग्राउंड करता हूं, तो वही है, सबसे इस वाले फेस पे जीरो चार्ज आएगा, सबसे इस वाले फेस पे भी जीरो आएगा। ठीक है, और देखो इसको तो मैंने ग्राउंड किया नहीं, इस पे टोटल कितना था -2Q, तो इस फेस पे कितना रहेगा -2Q। ठीक है, और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे 2Q आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो देखो लेकिन मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, अब इसको ग्राउंड किया है, तो मान लो यहाँ पे x आ जाएगा इस फेस पे चार्ज, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे -x आएगा, और इसको मैंने ग्राउंड नहीं किया, इस पे तो टोटल चार्ज इतना ही रहेगा ना -Q, तो इस फेस पे कितना आ जाएगा x -Q, समझ रहे हो।
ठीक है। और ड्यू टू इंडक्शन इस सरफेस पे कितना आ जाएगा इसका नेगेटिव, मतलब Q माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो x निकालो एक तरह से। अब मुद्दा क्या है, x निकालो। x निकल गया तो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। ये A पॉइंट, ये B, ये C और ये कैपिटल D। ये सेपरेशन 3D/2, ये सेपरेशन D और ये 2D। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा मान रहा हूं कि x नेगेटिव आया तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x क्या आया, नेगेटिव। मैं ऐसा मान रहा हूं, मेरे को नहीं पता क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस रीजन में। ठीक है, और मैं ऐसा मान रहा हूं कि x माइनस क्यू ये पॉजिटिव आएगा, तो Q माइनस एक्स सीधी बात है नेगेटिव आ जाएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो यहां पे Vc माइनस Vb ये कितना आ जाएगा, Vc माइनस Vb। और Vb कितना है, 0, तो Vc माइनस Vb क्या हो जाएगा, Vc। क्योंकि ग्राउंड है ना, तो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0, और इस प्लेट का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, तो Vd भी 0 होगा। तो सबसे पहले देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है Vc माइनस Vb, और Vb 0 मतलब Vc आ गया। तो ये कितना आएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा, मतलब माइनस एक्स बाय में ए। ठीक है, इंटू में ये दूरी d। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो Vc माइनस Vd क्या आएगा, Vd 0 है तो Vc माइनस 0 Vc हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या आएगा, x माइनस क्यू बाय में a, और इनटू में ये दूरी 2d। ठीक है, तो देखो ये Vc ये और Vc ही है, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स डी बाय कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस क्यू बाय में ए 2d। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, ए से ए खत्म। ठीक है, और d से d खत्म, तो माइनस एक्स कितना आ गया, 2x माइनस 2q, तो 2x प्लस 3x, 2x प्लस x 3x, 3x कितना आ गया 2q, तो x आ गया यहां से 2q/3, x 2q/3 आ गया, x कितना 2q/3, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2q/3। तो देखो इसको मैंने पॉजिटिव माना था, ये तो नेगेटिव आया, कोई बात नहीं। और x माइनस क्यू मतलब इस सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, x कितना 2q/3 और माइनस क्यू, तो 2q माइनस 3q माइनस क्यू, तो मतलब माइनस q/3, माइनस q/3, और इस पे ड्यू टू इंडक्शन q/3। ठीक है, ये आएगा। ठीक है ना, अब मेरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चल गया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बदलनी पड़ेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी ना ऐसे। अब तो देखो यहां पे और यहां पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आनी नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी इस रीजन में और इस रीजन में। ठीक है,
जब आप एक को भी अर्थ कर देते हो तो इस रीजन में और इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो इस रीजन में क्या आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करके, इस रीजन में पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करके, इस रीजन में पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करके, ठीक है। इस रीजन में कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नोट इंटू में सिग्मा 2q बाय ए। और इस रीजन में ऐसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नोट सिग्मा कितना 2q बाय में 3a। मैं डायरेक्ट ट्रिक का यूज कर रहा हूँ। इस रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नोट सिग्मा कितना q बाय 3a, ठीक है। अब VA और VC ये पोटेंशियल और फाइंड आउट करने हैं। VB और VD तो जीरो हो गए क्योंकि ग्राउंड कर दिया ना, ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। रेफरेंस के तौर पे हम ऐसा मान के चलते हैं। VA और VC मतलब इस प्लेट का और इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये और फाइंड आउट करो। तो देखो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो VB 0 माइनस VA, ये क्या आएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय एप्सिलॉन नोट इंटू में 2q बाय में a इंटू में ये दूरी 3d बाय 2, तो 2 से 2 खत्म, तो VA कितना आ गया माइनस 3qd बाय में एप्सिलॉन नोट a, ठीक है। अब VC फाइंड आउट करना बाकी है। तो देखो VB 0 माइनस VC, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा ना, तो 0 माइनस VC मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी है 1 बाय एप्सिलॉन नोट इंटू में 2q बाय में 3a, ठीक है, इंटू में ये सेपरेशन d, तो VC कितना आ गया माइनस 2qd बाय में 3 एप्सिलॉन नोट a, ठीक है, ये इतना आ गया। और अब देखो अब क्या हुआ होगा, जैसे ही मैं इन दोनों को अर्थ करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से प्लेट की तरफ आएंगे या प्लेट से ग्राउंड की तरफ जाएंगे। अब देखो, तो देखो इन दोनों को अर्थ करने से पहले देखो ये बी प्लेट की हालत देखो, बी प्लेट के इस सरफेस पे कितना चार्ज 9q बाय 2 में कुछ ऐड करो x, मतलब समथिंग कि क्या हो गया 2q हो गया, ठीक है, तो x कितना आ गया 2q माइनस 9q बाय 2, 2 दूनी 4 माइनस 9 माइनस 5q बाय 2, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ग्राउंड से इस बी प्लेट के इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे n1, और ये n1 कितना आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से 5q बाय में 2e, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को अर्थ करने से पहले इस बी प्लेट के इस वाले सरफेस की बात करो, चार्ज कितना था q बाय 2 में कुछ ऐड करो, ऐसे ही x ऐड कर दिया, अब कितना हो गया 2q बाय 3, तो x कितना आ गया 2q बाय 3 माइनस q बाय 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, तो ये आ गया q बाय 6, पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब इस सरफेस से ग्राउंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो मान लो n2 होंगे, n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और n2 कितना आ जाएगा q बाय 6e, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो अब इस d प्लेट की बात करो, इन दोनों को अर्थ करने से पहले इस डी प्लेट के इस वाले सरफेस की बात करो, चार्ज कितना था q बाय 2, प्लस इसमें कुछ ऐड करो,
इन दोनों को अर्थ करने के बाद में डी प्लेट के इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, Q/3। तो x कितना आ गया, Q/3 माइनस Q/2। तो 2Q माइनस 3Q माइनस Q/6 नेगेटिव। तो इसका मतलब ग्राउंड से N3 इलेक्ट्रॉन्स इस डी प्लेट के इस सरफेस पे गए होंगे, ठीक है। और N3 कितना आएगा, Q/6e। N3 कितना आ गया, Q/6e, ठीक है। N3 ये, N2 ये, N1 ये। अब बात करो इन दोनों प्लेट को ग्राउंड करने से पहले इस डी प्लेट के इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज था, 5Q/2 में कुछ ऐड करो, ये कितना हो जाए 0। तो x कितना आ गया, -5Q/2, ये नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे डी प्लेट के इस सरफेस पे, और वो मान लो N4 आए होंगे। तो N4 कितना हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करते हुए 5Q/2e, Q = Ne का यूज करते हुए, E क्या है यहाँ पे 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, ठीक है। तो देखो टोटल ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन्स कितने गए हैं, ग्राउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू ग्राउंड, वो कितने गए होंगे इनटू ग्राउंड, N2 ही गए। और N2 कितना आया, Q/6e, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड ये कितने आए, फ्रॉम ग्राउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आए फ्रॉम ग्राउंड, N1 + N3 + N4। N1 5Q/2e + N3 ये, ठीक है, और प्लस N4 ये। तो 5Q/2e + 5Q/2e, तो ये तो हो गया 5Q/e, ठीक है, प्लस N3 Q/6e। तो 5Q/e + Q/6e, ठीक है, ठीक है ना। तो Q/e को कॉमन ले लो, तो 5 + 1/6, 6 × 5 = 30 + 1 31, 31 Q/6e, 31 Q/6e, ठीक है। तो ग्राउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए, N2, और वो भी बी प्लेट के इस सरफेस से गए हैं, और कितने Q/6e। लेकिन ग्राउंड से कितने आए हैं, N1 + N3 + N4, बी प्लेट के इस वाले सरफेस पे और डी प्लेट के इस वाले और इस वाले सरफेस पे, ये आए हैं 31 Q/6e, ठीक है। तो अब देखो 31 Q/6e, तो Q/6e से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मिला के जो ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना वो ज्यादा हैं, और जो ग्राउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वे कम हैं। तो ओवरऑल मिला के ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस न्यूमेरिकल में, तो नेट मतलब मिला के फ्रॉम ग्राउंड इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, और कितने, दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है ना, दिस माइनस दिस,
तो क्यू बाय 6 ई को कॉमन ले लो, 31 में एक गया 30, तो 30 इंटू में क्यू बाय 6 ई, 6 5 30, तो 5 क्यू बाय में ई आ जाएगा ये, ठीक है, 5 क्यू बाय में ई। तो ओवरऑल मिला के जैसे ही मैं इन दोनों को अर्थ करता हूं, तो ओवरऑल मिला के अगर मैं बात करूं, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे इस सिस्टम में, और कितने 5 क्यू बाय ए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे ग्राउंड से। और बिल्कुल एग्जैक्टली बात करूं, ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन्स कितने गए n2 इतने, और ग्राउंड से कितने आए n1 प्लस n3 प्लस n4 इतने, तो ये इससे ज्यादा है ना। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे और कितने, दिस माइनस दिस कर दो, तो ये आ जाएगा 5 क्यू बाय ए, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से सोल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप कम से कम एक प्लेट को भी अर्थ कर दोगे ना, तो टोटल चार्ज ऑन दीज प्लेट्स वो 0 हो जाना है, और होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो देखो यहां पे जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, यहां पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ये नेट 0, और टोटल 0 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे जो चार्ज आएगा और यहां पे जो चार्ज आएगा, दोनों का सम क्या होगा 0, और ये बराबर भी होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे 0 आएगा और यहां पे भी 0 आएगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।